नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 10 सितंबर 2022 से लगाकर 17 सितंबर 2022 के वीकली करंट अफेयर्स वीडियो की। दोस्तों ये वीडियो आगामी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, ईओ एग्जाम, आरएसपी एग्जाम और रिट मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों बिना वक्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जिस न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे वह संबंधित हैं ईगा स्वीटेक से। दोस्तों जो ईगा स्वीटेक हैं वो पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है और वर्तमान में दुनिया की नंबर 1 महिला एकल खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने यूएस ओपन 2022 है उसका महिला एकल का खिताब अपने नाम कर दिया है और यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब जीतने वाली वह पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। और वर्तमान में वर्ल्ड नंबर 1 जो खिलाड़ी अपनी जो रैंकिंग है उसको भी उन्होंने मजबूत किया है। फाइनल में जो ईगा स्वीटेक है उन्होंने ट्यूनेशिया की ऑन्स जेबियोर को 6-2, 7-6 के स्कोर से पराजित किया। और जो ईगा स्वीटेक है ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है खिताब है। इससे पहले वो इसी साल फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब भी जीत चुकी हैं और अब उन्होंने जीता है यूएस ओपन। और ये उनकी लगातार 37वां जो मैच होगा उसमें उनकी जीत है। तो ये ईगा स्वीटेक के बारे में किस देश की है, पोलैंड की है। यूएस ओपन जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी है। फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया, कितनावां उनका ग्रैंड स्लैम का खिताब है, उनकी रैंकिंग कौन सी है, ये सारे फैक्ट हैं हमें अच्छे से मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो भी यूएस ओपन से संबंधित है। यूएस ओपन में जो मिक्स डबल्स होता है उससे संबंधित है। तो दोस्तों यूएस ओपन में जो मिक्स डबल जिसमें एक महिला खिलाड़ी और एक पुरुष खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है उसमें 21 साल बाद जो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी है वो चैंपियन बनी है और मिक्स डबल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स ने। ऑस्ट्रेलिया के वापस नाम दोहराऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स ने। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मतलब जो कह सकते हैं यूएस ओपन का खिताब इस बार मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है, तो जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। कितने साल बाद ये खिताब ऑस्ट्रेलिया को मिला है, तो 21 साल बाद जो ऑस्ट्रेलिया जोड़ी है उन्होंने ये खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये संबंधित हैं जो कह सकते हैं इटालियन फार्मूला 1 रेसिंग से। दोस्तों इटालियन जो फार्मूला 1 रेसिंग है उसका खिताब जीता है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टापन ने। तो मैक्स वर्स्टापन ने खिताब जीता है। इसके बारे में पता, मैक्स वर्स्टापन कौन है, फार्मूला 1 रेसर। उन्होंने हाल ही में इटालियन फार्मूला 1 रेस जीती है और इस सत्र की उनकी कौन सी जीत है, तो इस सत्र की उनकी 11वीं जीत है। किस जो फार्मूला 1 रेसिंग कार कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो रेड बुल। ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ जो संबंधित हैं वह संबंधित हैं जो एक अपनी इंडियन नेवी है, उन्होंने देश की लंबी समुद्री सीमा और हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जो है नौसेना जो है उसमें एक कह सकते हैं आप स्टील्थ स्टील्थ मतलब जिसे रडार द्वारा ट्रेस नहीं किया जा सके, स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी है, उसका जलावरण हाल ही में किया गया है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में सुर्खियों में रही तारागिरी क्या है, तो तारागिरी जो है स्टील्थ फ्रिगेट है, नौसेना से संबंधित है और देश की समुद्री सीमा और रक्षा करने का और हिंद महासागर में अपना जो इंडिया का दबदबा बनाए रखने का इसका लक्ष्य होगा। और ये जो तारागिरी है वो कह सकते हैं आत्मनिर्भर जो भारत है उसका भी एक दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें निर्भर भारत की मिसाल है तारागिरी। इसको मजगांव डॉक में बनाया गया है। इसमें 75% जो कलपुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं वो भारत में निर्मित है, स्वदेश निर्मित है। तो ये फैक्ट भी जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ पर डिस्कस करते हैं। ये संबंधित हैं जो हमारे भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। तो उनकी याद में अरुणाचल प्रदेश में जो एक सैन्य शिविर होता है किबीत सैन्य शिविर, उसका नाम बदल के अब कर दिया गया है जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिशन। तो पूछा जा सकता है किस सैन्य शिविर का नाम हाल ही में जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया, तो जवाब हो जाएगा किबीत सैन्य शिविर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो संबंधित है द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से। उनका देहांत हो गया। तो वो किस पीठ के शंकराचार्य थे, द्वारका पीठ और ज्योति मठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। बस इतनी सी जानकारी हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझते हैं एशिया कप जो टूर्नामेंट हुआ था, एशिया कप अपने यूएई में, उसमें श्रीलंका ने एशिया कप का खिताब जीत लिया, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। श्रीलंका 6ठी बार एशिया कप का खिताब जीता है। श्रीलंका के जो ये जो टूर्नामेंट था उस टूर्नामेंट में श्रीलंका के जो कप्तान थे वो थे सनाका। तो इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, यूएई में। और इस टूर्नामेंट का फाइनल कहाँ खेला गया, तो इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया था दुबई में। थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ संबंधित है नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप से। नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है 51वीं जो नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। और इसमें राजस्थान की जो पुरुष टीम है हैंडबॉल चैंपियनशिप में, वो पहली बार नेशनल चैंपियन बनी है। फाइनल में जो सर्विसेज हैं उसको 37-34 के स्कोर से हराया। तो और जो सर्विसेज हैं वो लास्ट 2 बार की चैंपियन थी। तो नया हाल ही में नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप जो लखनऊ में आयोजित की गई 51वीं नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप थी, और राजस्थान ने खिताब जीता है। किस वर्ग में जीता है? तो पुरुष वर्ग में जीता है। किस टीम को हराया? सर्विसेज को हराया। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी संबंधित है यूएस ओपन पुरुष एकल से। तो दोस्तों यूएस ओपन जो पुरुष एकल का खिताब जीता है, स्पेन के 19 साल के टीनेजर कार्लोस अल्कारेज ने जीता है यूएस ओपन का, और इसी के साथ दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। 1973 के बाद इतनी कम उम्र में नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने हैं। फाइनल में उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया। तो कौन जीता यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब? उसका जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज। अभी हमने कुछ टाइम पहले मिक्स डबल का भी डिस्कस किया है, और जो महिला एकल है उसको भी डिस्कस किया, जो स्विटेक ने खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो भी एक टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है, रॉजर फेडरर से संबंधित है। जो रॉजर फेडरर है बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने जो कह सकते हैं खेल काल में कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते थे, 2000 माफ़ कीजिएगा 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 और 2018 में जो है 6 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। फ्रेंच ओपन उन्होंने एक बार 2009 में जीता। विंबलडन टूर्नामेंट उन्होंने 8 बार और रिकॉर्ड बार विंबलडन टाइटल जीता। यूएस ओपन का जो खिताब है उन्होंने उस खिताब को भी कह सकते हैं 5 बार जीता। इस तरह उन्होंने सभी तरह के जो ग्रैंड स्लैम हैं वो जीते हैं। टोटल 20 ग्रैंड स्लैम उनके खिताब थे। और जो लेकर कप है उसके बाद जो है वो संन्यास लेने वाले हैं रॉजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। पूछा जा सकता है हाल ही में संन्यास लेने वाले रॉजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? माफ कीजिएगा लॉन टेनिस से। किस देश से हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं? 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ओलंपिक में भी एक बार गोल्ड मेडल जीता और एक बार सिल्वर मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वह संबंधित हैं एससीओ समिट है। एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, जिसका जो समिट है वो इस बार हुई उज्बेकिस्तान के शहर है समरकंद। वहाँ पे इसकी समिट हुई, जिसमें पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों जो एससीओ है संघाई सहयोग संगठन, उसकी जो इस बार शिखर बैठक कह सकते हैं उसका आयोजन किया गया समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान का शहर है। और समरकंद, ताशकंद ये जो शहर हैं ये उज्बेकिस्तान के, और जो प्राचीन सिल्क रूट होता था उसके भी ये शहर है। अगले वर्ष जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा। तो ये सम्मेलन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि समिट कहाँ पर हुआ, उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वह संबंधित हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा हरि सिंह से। तो दोस्तों सरकार ने डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व महाराजा हरि सिंह हैं उनके जन्मदिन को यानी कि 23 सितंबर को अवकाश जो है वो घोषित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो हाल ही में किस पूर्व देशी रियासत के महाराजा के जन्मदिन को अवकाश घोषित किया गया? तो जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा हरि सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वह संबंधित हैं विनेश फोगाट से। दोस्तों विनेश फोगाट भारत की रेसलर यानी कुश्ती की खिलाड़ी है। उन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल का खिताब जीता है, और वे वर्ल्ड रेसलिंग में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। तो विनेश फोगाट कौन है? महिला रेसलर। उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होती है रेसलिंग की उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई कि उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग में 2 मेडल जीत के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है मुकुल रोहतगी से। मुकुल जो रोहतगी हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल बन गए हैं, और इससे पहले भी वो भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हुए थे। 2014 से 2017 तक वो भारत के अटॉर्नी जनरल थे। उसके बाद के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल बनाया गया, लेकिन वर्तमान में उनकी एज काफ़ी हो गई है, इसलिए वापस से जो मुकुल रोहतगी हैं उनको भारत का अटॉर्नी जनरल जो है वो बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो समझते हैं मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से। तो एग्जाम में सवाल बन सकता है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसके तहत तो राजस्थान के जो 13 लाख किसान हैं उनको अनुदान मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, और इससे लगभग 7.5 लाख किसानों का जो बिजली बिल है वो शून्य हुआ है। तो थोड़ा सा योजना किससे संबंधित है ये हमने देखा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी राजस्थान सरकार की योजना से संबंधित है, राजस्थान निक्षय कवच योजना। तो इसको लेकर हमने डिस्कस किया था दोस्तों। निक्षय पोषण योजना भी चलाई जाती है, जिसके तहत आपको प्रति माह 500 रुपये तक का जो है वो उपचार मिलता है। इसके अलावा एक ऐप जो है निक्षय योजना के तहत एक ऐप डाउनलोड की जाती है, उसका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। उस ऐप का नाम है टीबी आरोग्य साथी ऐप। तो पूछा जा सकता है कि टीबी आरोग्य साथी ऐप का संबंध किस योजना से है, तो राष्ट्रीय निक्षय कवच योजना। या फिर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय निक्षय कवच योजना के तहत किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा टीबी आरोग्य साथी ऐप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वह संबंधित हैं जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, उनके ब्लॉक स्तरीय जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उससे संबंधित हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त को। मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के पाल गांव से इसकी शुरुआत की थी। अब जो ब्लॉक लेवल हैं, ब्लॉक लेवल के गेम हैं, उनकी जो शुरुआत हुई है वो 12 सितंबर से हुई थी। और 12, 13, 14, 15 4 दिन जो टूर्नामेंट ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। और जो इनकी शुरुआत की गई है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो चूरू जिला है उसके राजगढ़ क्षेत्र से जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले हैं उनकी शुरुआत जो की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो न्यूज है वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वह संबंधित हैं भारत में जो चीते हैं उनको वापस लेके आया जा रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं उनके जन्म दिवस पे मध्य प्रदेश का उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर नामीबिया से 70 साल बाद जो है चीते लाए जाएंगे। 8 चीते जो हैं वो भारत आएंगे। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए, तो इसका जवाब हो जाएगा क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा कितने चीते लाए गए, 8 चीते लाए गए। किस देश से लाए गए, नामीबिया से लाए गए। और इस जो पूरे प्रोग्राम का उद्घाटन कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी जो मोदी हैं वो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ है, वो शिखर सम्मेलन जो 2022 का शिखर सम्मेलन है उससे संबंधित है। संघाई सहयोग संगठन का कहाँ पे आयोजित किया गया, हमने पहले डिस्कस किया है, वो समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हुए 3D की बात की है। तो ये जो 3D हैं वो हैं डायलॉग यानी बातचीत, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगले साल 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी मेज़बानी भारत करेगा और इसकी अध्यक्षता भी भारत करेगा। तो ये इस खबर थोड़ी पता होनी चाहिए। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो समझते हैं गौतम अदानी से। दोस्तों गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं, उनके आगे बस सिर्फ एलन मस्क हैं। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीकली करंट अफेयर्स वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।